तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी वो नियम जिससे हमें ये पता लगेगा कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो इसमें सबसे पहला नियम आता है, अगर हमारे पास कोई भी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर, तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, कोई रे लाइट की पैरेलल आती है, तो वह हमेशा फोकस से जाएगी। और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस के अबाउट जाएगी, इस तरह से। ये था पहला नियम। दूसरा नियम इसी का उल्टा है, यानी रिवर्स है। इसमें अगर कोई भी रे फोकस से होकर जाती है, कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर जाती है, तो वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसी तरह इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट की रे फोकस के अबाउट आती है, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड वाले लॉ पर। थर्ड लॉ में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो उसमें जो भी रे पोल पर आएगी, वो जितना इंसिडेंट रे जो आएगी, वो जितना एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चाहे ये वाला यानी कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेम होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल पर कोई रे आती है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ लॉ पर। फोर्थ लॉ क्या होगा, फोर्थ लॉ में कोई भी मिरर हुआ हमारे पास, स्फेरिकल मिरर, अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से लौट जाएगी, यानी जिस पाथ पर आई थी उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट आती है इसमें इस तरह से, तो वो इसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।